नमस्कार, लाइव सिटीज़ के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ मैं हूँ मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत जी, है आपका। आपको सर हम देखे थे जिस तरीके से बीते दिनों अनंतनाग के पहलगाँव में आतंकी हमले हुए थे जिसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और जिसके बाद बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोगों को संबोधित किया और तमाम चीज़ों पे बातचीत की, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किया, मॉक ड्रिल के बारे में बात किया, तमाम चीज़ों पे बातचीत की है। लोगों के बारे में बातचीत किया, तो इसके बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने चलाया, पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को कहीं बैकफुट पर आना पड़ा। और देखिए सबसे बड़ी बात है ऑपरेशन सिंदूर के का सबसे समझने वाली बात है कि इंडियन जो एयर फोर्स है या इंडिया की ओर से वह इस तरीके से स्ट्राइक किया गया, टारगेटेड पिन पॉइंटेड हिट किया गया और तमाम जो आतंकी ठिकाने थे लगभग पाकिस्तान में उसको टारगेट हिट किया गया। तो ये इसमें कई सिविलियन की वहाँ पर कोई जान-माल की क्षति नहीं हुई, यह सबसे बड़ी बात है। और इसी को लेकर के हालाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि यह ऑपरेशन सिंदूर है, इसको तत्काल स्थगित किया गया है, न कि बंद किया गया। और उनके हाव-भाव, उनके जो बिहेवियर्स हैं, आतंकियों का जो इस तरीके से वह उसको ऑब्ज़र्व करेगा इंडिया भी और देखेगा। फिर अगर यदि इस तरीके से कुछ भी अगर यदि कुछ दिखाई पड़े तो उसमें कोई कोताही नहीं बरता जाएगा, मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा उसके लिए चाहे जो भी हो। तो यह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दूसरे कंट्री को, पड़ोसी राज्य को देने का काम किया है। और निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर जो इंडियन फोर्स की ओर से चलाया गया वह निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। जी, और साथ ही सर हम ये भी देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर जाएँगे, जहाँ पे बैडमिंटन स्पर्धा का वो वहाँ पे शिरकत करेंगे और साथ ही साथ 210 करोड़ योजनाओं का भी वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और जितने भी विजेताओं का भी वो उत्साह अफ़ज़ाई करेंगे और उनको पुरस्कारित भी करेंगे। तो इस बारे में भी सर क्या कुछ कहना है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं और वो भागलपुर जा रहे हैं। भागलपुर में जो बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा था जी। वह एक बड़ा कंटेस्ट हो रहा था, स्पर्धा जिसको हम लोग कह रहे हैं। हुँ। तो वो बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज समापन है। तो उस समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएँगे, विजेता टीम और जो रनर्स अप होगी, विनर और रनर दोनों को पुरस्कृत करेंगे और निश्चित रूप से इससे हौसला अफ़ज़ाई होगी। और बिहार सरकार कह लीजिए या नीतीश कुमार कह लीजिए या डबल इंजन की सरकार समझ लीजिए, वह खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में लगी हुई है। और आपने देखा भी कि बिहार सरकार जो है सो खिलाड़ियों को नौकरी रोजगार भी दे रही है। तो ऐसे में जो बेहतर परफॉर्म करेंगे जो तो उनको नौकरी के अवसर भी मिलेंगे, इसका बात को भी ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद बैडमिंटन टूर्नामेंट से निकलने के बाद वो वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर में जो है सो 210 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल। तो यह एक बड़ी योजना होगी और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो भागलपुर के लोगों को, आम आवाम को बड़ा उपहार सौगात दिखाई बिल्कुल। पड़ेगा मिलता हुआ। और उसके बाद वहाँ से भागलपुर के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा जाएंगे। बिल्कुल सर। छपरा उनका कार्यक्रम शेड्यूल ही अब तक यही है। जी। उसके बाद वहाँ पर वो शहीद कमांडर हैं, शहीद जो एएसआई हैं, जी। एएसआई बीएसएफ में थे, तो वो मोहम्मद इम्तियाज़, जी। तो उनके परिजनों से मिलेंगे। आपने देखा कि बीते दिन तिरंगे में लिपटा हुआ शव जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में वो शहीद हुए थे, मोहम्मद इम्तियाज़, तो उनके परिवारजनों से मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनको 21 लाख रुपए जी। की जो जानकारी मिल रही है वह चेक भी उनको सुपुर्द करेंगे उनके जी। पीड़ित परिजनों को। देखिए, यह तो बड़ी क्षति है निश्चित बिल्कुल। रूप से और बिहार के लाल की क्षति है तो पूरा बिहार, पूरा देश मर्माहत है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जाना, उनके घर पर छपरा जाकर के उनके परिजनों से मिलना, तो यह कहीं न कहीं सांत्वना भी दिखाई पड़ बिल्कुल। रहा है। और बीते दिन आपने देखा भी कि जब पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एएसआई बीएसएफ के शहीद मोहम्मद इम्तियाज का शव आया था तिरंगे में लिपटा हुआ, तो वहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी पहुँचे थे। यादव भी गए थे और तमाम नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर भी गए हुए थे वहाँ। बिल्कुल। तो ये एक आज अच्छी पहल है, सरकार उनके घर जा रही है, उनके द्वार पर जाकर के कम से कम सांत्वना देगी, तो ये बड़ी उपलब्धि है। जी।
और साथ ही सर हम ये भी देख रहे हैं कि अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसको लेकर भारत में भाजपा सरकार द्वारा अब पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेके अब तिरंगा यात्रा चलाया जा रहा है, जो कि 13 मई से 23 मई तक इसको चलाया जाएगा, जो कहीं न कहीं हमारे जो सैनिक भाई हैं, जो हमारे लिए तैनात हैं बॉर्डर पे, जिन्होंने हमारे लिए कई लोग शहीद भी हो गए, कई जवान हमारे लिए, जिसको लेके ये यात्रा किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि उनके पराक्रम के बारे में भी बताया जा रहा है इस यात्रा के माध्यम से। तो इस पे भी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, निश्चित रूप से यह जो आज से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है, उसी क्रम में बिहार में भी होगा। तो ये एक लंबी अवधि तक, लंबे स्ट्रेच तक चलेगा ये, हुँ, 23 मई तक चलने की बात है। बिल्कुल। तो आपको यह पूरे गाँव-गाँव आम आवाम को इससे अवगत कराया जाएगा कि भारतीय सेना, भारतीय फ़ौज का उत्साह कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है। और आपने देखा भी कि देश ने देखा, पूरा विश्व देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, किस तरीके से महिलाओं ने प्लेन को उड़ाया, फाइटर प्लेन को, और जाकर के टारगेटेड हिट किया आपको पाकिस्तान में। तो यह कहीं न कहीं इस बात को बताना है और उनके मनोबल और पराक्रम को बढ़ाना है। हम लोग को यही चाहते भी हैं और इसी लिहाज से आपको यह पूरे देश भर में यह चलेगा, आपको आज से 23 मई तक तिरंगा यात्रा। तो यह एक मैसेज है लाउड एंड क्लियर आम और आवाम को। और इसमें ये हौसला अफ़ज़ाई होगा इससे, क्योंकि हम लोग सुकून से घर में सोए रहते हैं और किसी भी विकट परिस्थिति में किसी तरह का मौसम होता है, बॉर्डर पर, सीमा पर आपको सेना के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स जो होता है, अर्धसैनिक बल आपको गश्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से उनके पराक्रम, उनके मनोबल को हाई करने के लिए यह ज़रूरी भी है कि हम लोग तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों और उनको सैल्यूट करें, सलाम करें। जी सर। और बिल्कुल हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से इस तिरंगा में शामिल होने की तो बात हो ही रही है, लोग भी बढ़-चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं और अपना साथ दे रहे हैं। अभी जैसे सिविल डिफेंस की ही बात आई थी, तो लोग बढ़-चढ़ के गए और उसमें शामिल होने के लिए भी कई लोग की भीड़ उमड़ गई उसमें जुड़ने के लिए, ताकि वो देश को बचा सके और देश की मदद कर सके। सर इस पे भी क्या कुछ हाँ, नहीं कहेंगे? ठीक है। आपने देखा भी कि बीते दिन मॉक ड्रिल हुआ था। बिल्कुल। ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो मॉक ड्रिल करके अवेयरनेस के लिए, हुँ, एहतियात के तौर पर सिविल डिफेंस जो हम और आम और आवाम है उसमें बचने के लिए, उसमें क्या करना है, कैसे उस विकट परिस्थिति में, तो एहतियात के तौर पर सबको पूरे देश भर में जहाँ-जहाँ शंका, आशंका या इस तरीके से तैयार करने की बात कही जाती है, तो मॉक ड्रिल के माध्यम से तैयार किया गया। तो यह एक ज़रूरी प्रक्रिया के तहत भी यह होता है कि आपको अलर्ट रहना है, आपको बिल्कुल। सतर्क रहना है कि उस विकट परिस्थिति में पैनिक नहीं होना है। तो यह सब भी कहीं न कहीं सरकार की ओर से या अवेयरनेस के फैलाने के लिए यह सब किया गया। और देखिए, जब भी इस तरीके का क्राइसिस मूवमेंट एक तरीके से हुँ, कहा जाए, जब होता है, तो आदमी आप देखते ही हैं कि जब फ्लड का समय होता है, जब बिल्कुल। तो वो फ्लड बाढ़ प्रभावित इलाके में किस तरीके से पैनिक ना हो, उसके लिए भी आपको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम तरह के लोग उपलब्ध रहती है। तो ये इसीलिए आपको अवेयर करने के लिए यह सब प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। जी सर, और जिस तरीके से आपने मॉक ड्रिल की ही बात की है, जिसमें भी लोग बढ़-चढ़ के आए, शामिल हुए, लाइट ऑफ करने की जब भी बात आई बिल्कुल। थी, तो लोगों ने लाइट ऑफ भी किया और इसको लेके लोग ये भी नहीं है कि पीछे हट गए, सब मिल के, जुल के आगे बढ़ रहे हैं और देश का भी साथ दे रहे हैं। और साथ ही सर हम ये भी जानते हैं कि अगर हम पुण्यतिथि की बात करें, तो पद्म विभूषण सुशील मोदी का जो है पहला पुण्यतिथि मनाया जा रहा है रविंद्र भवन में, जो कि प्रथम पुण्यतिथि मनाया जाएगा उनके निधन के बाद। तो इस बारे में भी क्या कहेंगे? और तमाम नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे और नहीं, साथ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, सुशील कुमार मोदी जो उनको पद्म विभूषित से सम्मानित किया मरणोपरांत, तो बिल्कुल। ये निश्चित रूप से आपको एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर चेहरे थे। और आपको लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन चल रहा था, उसमें बढ़-चढ़ करके वो भूमिका उनकी थी। तो निश्चित रूप से ऐसे नेता को सैल्यूट, ऐसे नेता को सलाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के, तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि है, उसमें निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। और देखिए, एक उनका 2 कार्यक्रम जी, आज होने जा रहा जी। है। एक तो होगा आपको रवींद्र भवन में, हुँ, दूसरा आपको होगा आपको स्मृति राजेंद्र नगर में, जो है सो उनके नाम से, सुशील कुमार मोदी के नाम से स्मृति स्मृति पार्क का पार्क बना है। उद्घाटन जी, होगा। वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहने की बात आ रही है। जी। उसके बाद जैसे दोनों डिप्टी सीएम,
विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी वो रहेंगे, और दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। और निश्चित रूप से यह जो एक पार्क होगा रोड नंबर 8 का में है, राजेंद्र नगर, जो पटना के राजधानी में पड़ता है। उनके घर के आवासीय पता उनका वही था, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी का, तो उनके घर के निकट में ही यह सब होगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात, और देखिए उनके चाहने वाले अथाह लोग हैं सुशील कुमार मोदी को, तो यह निश्चित रूप से जब पार्क हो जाएगा तो लोग जब घूमेंगे तो वहां पर सुबह शाम और बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक तोहफे के समान भी होगा। और जब भी आप पार्क में जाइएगा तो सुशील कुमार मोदी को याद करिएगा, क्योंकि उन्हीं के नाम से यह पार्क होगा। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा तोहफे के समान होगा बिहार सरकार का। जी, और साथ ही सर हम खालिस्तानी की अगर बात करें तो देखा जा रहा था कि काफ़ी दिनों से एनआईए एक खालिस्तानी की खोज में थी। कश्मीर सिंह की अगर हम बात करें, जो जिसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी रखा गया था, जो मोतिहारी में जो मिले हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी इस बारे में भी आप थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये क्या कुछ है? देखिए, यह खालिस्तानी लंबे समय से भूमिगत था, फरार जी, चल रहा था, जी। और ये इस पर एनआईए जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, हुँ, इसने इस पर 10 लाख रुपए के क्या इनाम इनाम? की घोषणा कर रखी थी। और मोतिहारी में यह लंबे समय से रह रहा था छिप करके, हुँ, और इसका नाम कश्मीरा सिंह उर्फ उर्फ बलबीर सिंह बलबीर कहा सिंह। जी। बताया जा रहा है। तो ये कैसे रह रहा था, इस पर जो है सो एनआईए और जो अन्य जो जांच एजेंसियां हुँ, हैं, जैसे स्पेशल ब्रांच है, ये है, तो तमाम तरह की वो जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। और इसको लेकर के दिल्ली रवानगी हो गई है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसको हुँ, दिल्ली लेकर के चली गई है। और देखिए, इसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिला है। हुँ, इसके पास से उस जो डॉक्यूमेंट्स मिला है उसमें कई सारे बड़ी राशि फंडिंग की बात दिखाई पड़ रही है, कि इसको बाहर से इसको फंडिंग होती थी। तो हुँ, कहाँ से फंडिंग हो रही थी, कौन देश कर रहा था, कैसे कर रहा था, यह सब भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यह सब भी जांच का विषय है। तो अब इस मुद्दे को भी एनआईए जो है सो जो जांच करती है, इस तरीके से उसको जांच करेगी, और इसे लगातार पूछताछ में कई सारे क्लू मिले हैं। अब देखिए, यह तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हर इसको अब तो धीरे धीरे यह डिकोड होगा। लेकिन निश्चित रूप से यह मोतिहारी में जो इंटरनेशनल बॉर्डर, जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ, हम बार बार कह रहे थे, हुँ, वो बॉर्डर का इलाका है, उसमें यह छिप करके रह रहा था। और मोती झील का एरिया, मोतिहारी में मोती झील एक जगह है, उसी एरिया में वह लंबे समय से छिप करके रह रहा था। तो यह निश्चित रूप से 10 लाख का इनामी इतना खालिस्तानी आतंकी कैसे रह रहा था, यह भी एक एक जांच का विषय है। और इस पर जो इसके जो अकाउंट्स मिले हैं, इसको भी खंगाला जा रहा है कि इसको राशि कहाँ कहाँ से मदद के रूप में या कैसे लेता था, इस पर भी जांच होगी। जी। और सर ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी सफलता भी है कि 10 लाख के इसके ऊपर इनाम रखा गया था और ये मिल भी गया है, तो ये कहीं न कहीं एनआईए की भी एक बहुत बड़ी सफलता भी देखी जा रही है। बिल्कुल। बिल्कुल। और साथ ही सर ये जो तमाम आपने जानकारी दी है कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण भी है सर। आप आज के इस हमारे विशेष कार्यक्रम में जुड़े इसके तहे दिल से सर आपका शुक्रिया। तो दर्शकों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।